हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है 31 दिसंबर और आज है मेरे 100 डेज चैलेंज का डे नंबर 12। और आज जो है 2024 का लास्ट डे है। तो फिर भी बाहर तो आज तो मतलब मिडनाइट में काफ़ी शोर शराबा हुआ, पार्टी हुई, लेकिन मैंने अपनी स्टडी की और टाइम पे सो गई थी। तो जो भी हो, हम एस्पिरेंट की लाइफ तो ऐसी ही है। हमें तो जब तक हमारा गोल हासिल नहीं हो जाता तब तक हमारे लिए न्यू ईयर ऐसे हम बोल सकते हैं डेट है और कुछ नहीं है। तो जो भी हो, तो मैं सुबह जो है 4:30 को उठी थी और अभी जो है टाइम हो रहा है 5:10 ऐसा समथिंग हो रहा होगा। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं अपना सब्जेक्ट मैथ है उसका रिवीजन कर रही हूँ, जो मैंने प्रीवियस डे में जो भी कुछ पढ़ा हुआ था। तो आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा होता कि दी रिवीजन का टाइम नहीं मिलता तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि जब रिवीजन नहीं होता है ना, तो फिर हमारा क्या होता है, जब नया कुछ पढ़ने जाते हैं तो डाउट में रहते हैं कि पहले क्या हुआ था। जैसे एक सिंपल सा है, जैसे हमारा सब्जेक्ट मैथ है, तो जो यूजी पीजी में कोई भी एक टॉपिक जैसे मैं लेती हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो हम उसको पढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखा, हमने नोट्स बनाए, फिर जब क्वेश्चन लगाने बैठते हैं तो सॉल्व नहीं होते। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रही हूँ जस्ट आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील होता है। तो फिर मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। तो जब आपका कमेंट आया था तो मुझे भी सेम, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट आप भी, मैं एस्पिरेंट, तो मैं भी एस्पिरेंट, तो जो फील आप कर रहे हो वो सेम मैं फील कर रही हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या इसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो फिर मुझे ना यही रियलाइज़ हुआ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हम पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि हम इम्प्रूव कर पाएंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है उससे हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने के बाद जितना होता है अच्छा है, वेल एंड गुड, नहीं होता उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, ऐसा हमको बार बार करना है। हाँ, लेकिन टॉपिक हमको बीच में दूसरा जो है नया भी टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि एक ही टॉपिक पे तो हम पढ़ नहीं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हम एक पे ही स्टिक नहीं रह सकते, क्योंकि हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसका रीज़न तो इससे मुझे यही समझ में आया कि रिवीजन जो है हमें बार बार तब तक करते रहना है जब तक हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता, या फिर हमारा जो, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करने बैठते हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसके क्वेश्चन अच्छे से कर नहीं लेते हैं, ठीक है। तब तक हमें बार बार रिवीजन करना है। सेकंड, जो आपने बोला था कमेंट करके कि दी रिवीजन का टाइम नहीं हो पा रहा है, रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालें। तो डियर, एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो है सब्जेक्ट आप कम कर दो। ज़्यादा सब्जेक्ट आप लोगे तो आप बहुत सारे टाइम उसमें जाएंगे आपको स्टडी करने में, फिर आपको क्या रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आप सब्जेक्ट कम कर दो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे पेपर 1 है उसमें 5 सब्जेक्ट है, तो आप 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ो। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो जैसे आपका पेपर 2 है, तो उसमें तो एक ही टॉपिक रहेगा, एक ही टॉपिक को आप वीक में एक दिन, मतलब वीक में एक टॉपिक करो कंप्लीट, तो फिर वो अच्छे से फिर रिवीजन भी आपका हो जाएगा। दूसरी ये बात है, जब भी आप पढ़ने बैठो, तो कोई भी आप पढ़ने बैठते हो तो अगर सब्जेक्ट कम होगा तो 2-2 घंटे में आपके 2 स्लॉट यानी 4 आवर्स आराम से हो जा रहे हैं। 4 आवर्स, जैसे मेरा स्टडी का शेड्यूल ये होता है, 8 आवर्स मैं लेके चलती हूँ। तो 4 आवर्स पेपर 1 के लिए, 4 आवर्स पेपर 2 के लिए। तो 4 आवर्स जो पेपर 1 के लिए, उसमें 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े, तो 2-2 के 2 स्लॉट हो गए। तो 2 आवर्स में आपको हमेशा डिसाइड करना है कि आधा जो घंटा है, मतलब 30 से 40 मिनट आपका ओनली और ओनली रिवीजन होना चाहिए, और जो भी प्रीवियस आपने डे में पढ़ा हुआ है वो आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो पहले दिन में आपने प्रीवियस डे का किया है, सेकंड डे में क्या है, आपको दूसरे मतलब 2 दिन बीत गए उनका रिवीजन करना है। तो हमेशा जब बार बार आप प्रीवियस डे का ही पूरे वीक में रिवीजन करते रहोगे, तो वीकेंड में क्या होगा, सैटरडे संडे आपका मल्टीपल टाइम जो है प्रीवियस वाला वो काफ़ी बार रिवीजन हो चुका होगा, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो यही है रिवीजन करने का बेस्ट मेथड। इसलिए बोला जाता है कि जो पर्सन है, जो एस्पिरेंट है, ज़्यादा टाइम अपने रिवीजन पे देता है, अपनी सेल्फ स्टडी पे देता है, उसका सिलेक्शन होने की चांसेस है, क्योंकि वो जो प्रीवियस है उसको साथ में लेके चलता है। तो न्यू थिंग वो कम पढ़ता है, प्रीवियस वाले को बार बार पढ़ता है, तब तक पढ़ता है जब तक कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते।
तो अभी आपने देखा सुबह से मेरी जो है स्टडी करने के बाद जो है 5:10 से अप्रॉक्स जो है मैंने सुबह 8 बजे तक स्टडी की थी, और मेरा सब्जेक्ट जो मैथ था उसी को ही मैंने कंटिन्यू पूरा रिवीजन किया था, उसको पढ़ा था, थोड़े से क्वेश्चन लगाए थे। उसके बाद जो है मैंने मतलब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया हुआ था, और मैं जो है इस दिन पूजा नहीं कर सकती थी, तो बेटे ने ही पूजा किया था, तो मैं कुकिंग वगैरह करने में लगी हुई थी। तो फिर मुझे ये लगा था कि 1 जनवरी को क्या है, न्यू साल का, नए साल का पहला दिन है, तो मैंने इसलिए सोचा कि थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी कर ली जाए, जिससे जो है 1 जनवरी को मेरा डस्टिंग वगैरह में थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड हो। तो एक अच्छा लगता है ना कि नए साल में घर जो है उससे पहले नीट एंड क्लीन रहे। तो फिर मुझे फ्रिज वगैरह क्लीनिंग भी करनी थी, तो आज जो है क्लीनिंग में भी मुझे ना 1 आवर ऐसा लग गया था। 9:20 से आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था, और जो है 10:30 तक हुआ था। फिर उसके बाद जो है बाथ वगैरह लेना और घर की मॉपिंग वॉपिंग, मतलब इस तरीके से मेरे 11 मतलब इतने बज ही गए थे। तो उसके बाद जो है अभी मैं कर रही हूँ, सुबह मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसके जो नोट्स बनाए हुए थे, उससे खुद के जो नोट्स बनाए थे उससे रिविज़न किया हुआ था, और अब जो है जीपी सर का मैं देख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने सर ने डाला हुआ था जो है ओडी का भी डाला हुआ था, तो ओडी भी मेरा हो चुका है। तो एज ए मतलब मेन क्या है, मैं रिवीजन ही ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब लगा रही हूँ ना तो उसमें अटक रही थी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो काम करते करते पहले सर का जो है वीडियो देख के रिवीजन कर लेते हैं, और इसके बाद में मैं इसके नोट्स भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है जितने हम करेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। तो अभी आजकल क्या, बच्चों की छुट्टी चली हुई है तो वो घर में ही रहते हैं, तो और हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो फिर पूरा जो है प्रॉपर लंच वगैरह बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना घर के काम में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो ही जाता है। तो अभी जो टाइम हो रहा है, अभी है आफ्टरनून का टाइम। जब मैंने अपना हाफ एन आवर का स्लिप ले लिया था, बेटा मेरे साथ ही सोया हुआ था, तो उसके बाद जो है अभी जो टाइम है, क्योंकि आफ्टरनून के बाद जो है जो अजय सर है उनका जो टारगेट है वो आ जाता है, तो उसके हिसाब से मैं डे देख लेती हूँ कि क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद मैं अपना करती हूँ। मोस्टली मैं ऐसे ही कर रही हूँ आजकल कि 5 से 6:30 तक अपना पेपर 1 और मतलब जो सब्जेक्ट है पेपर 2 का मेन सब्जेक्ट मैथ, उसका करती हूँ, और 9:30 से जो है 12:30 मतलब 4 आवर्स मेरा पेपर 2 में जाता है, और पेपर 1 जो है आफ्टरनून 3 PM के बाद से मैं करती हूँ। तो इस तरीके से तो अभी जो है मैं कर रही हूँ इंग्लिश में जो है 1 वर्ड ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं टाइम को मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का भी मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया हुआ था कि मैं जो है मंडे से प्रॉपर अपना जो पहले मैं वीकली प्लान बना के, खुद का प्लान बना के चलती थी और उसी हिसाब से चलती थी, और मैं वीकली प्लान भी आप लोगों को पहले शेयर कर देती थी। क्योंकि वीडियो जो है कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज ऐसा हो रहा है कि मुझे 3 दिन बाद वीडियो पोस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन से मेरे घर में नेट की कुछ इश्यू हो रही थी, तो नेट वाले को बुलाना, उसको ठीक करवाना, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। घर में तो रहते भी नहीं है हस्बैंड, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मेरा जो सेकंड प्रॉब्लम ये हो गया था कि जो मेरा लैपटॉप है वो मतलब उसमें इतने सारे मतलब हैंग होने लगा था कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो उसको सॉल्व कर पाने में तो आज पहली बार जो मैं वीडियो है तो अपना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अपने मोबाइल तरीके से। तो अब जो है नया जो भी है मैं मंडे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, न्यू शेड्यूल, न्यू टारगेट। तो तब तक के लिए बाय।